हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 के जो भी दोनों के दोनों क्वेश्चन हैं हम सारे के सारे क्वेश्चन वन बाय वन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो के अंदर मैंने इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था, एग्जाम्पल्स भी हमने करे थे। ठीक है, चलो जरा आज क्या बोलते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं करना वन बाय वन। चलो देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या देके रखा, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। क्या मैंने तुम्हें ऐसा क्वेश्चन करवाया था? इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास दे के रखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके मुझे पहले जीरोस की वैल्यू निकालनी है, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, एंड फिर अल्फा और बीटा यानी कि जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जो हमने याद किया था, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। इनको हम वेरीफाई करेंगे। चलो जरा स्टार्ट करते हैं। क्या देके रखा हमारे पास, पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमारा प्रोसीजर क्या रहता है, हम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए, x का कोएफिशिएंट क्या है मेरे पास, -2, और मुझे उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए मेरे पास -8। अब तुम जरा मुझे बताओ वो दोनों के दोनों नंबर्स क्या होंगे। तो एक नंबर होगा मेरे पास 4, दूसरा क्या हो गया 2, 4 एंड 2, क्योंकि 4 2 जा क्या होता है हमारे पास 8। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर नेगेटिव लेके आना है, यानी आंसर में नेगेटिव लेके आना है, तो क्या मैं बड़े वाले नंबर के आगे माइनस लगा दूंगा, यानी -4 प्लस 2 कितना होता है -2, तो मुझे इधर नीचे भी लगाना पड़ेगा, तो -4 इंटू में 2 कितना आ जाएगा -8। क्लियर हो गई बात। चलो जरा इसको करते हैं, यानी कि जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा, ये जो हमारे पास मिडिल टर्म दे के रखा हुआ है, इसको जब मैं स्प्लिट करूंगा तो स्प्लिट होके क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 2x माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तुम यहाँ पे स्प्लिट करो, एक बार तुम्हें रिवर्स चेक जरूर करना है कि तुमने सही किया है कि गलत किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो रॉन्ग्स होते हैं ना, वो यहीं पर होते हैं, स्प्लिटिंग के अंदर प्लस माइनस की हम गलती कर देते हैं। यानी कि -4x प्लस में 2x क्या -2x होता है, जी हाँ ये होता है। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं दो दो के पेयर्स बनाऊंगा एंड कॉमन निकालूंगा, तो इन दोनों में से मैं x को कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर क्या बच गया -4, एंड प्लस इन दोनों में से जब मैं 2 कॉमन निकालूंगा, एक और चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पर प्लस है ना तो प्लस बाहर आता है, अगर माइनस है तो माइनस बाहर आता है। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पे 2 को मैंने बाहर निकाला तो इधर कितना आ गया, x माइनस में 4 इक्वल्स टू कितना आ गया 0। अब जरा मुझे बताओ कि ये कॉमन वाले ब्रैकेट को मैं बाहर निकालूंगा, जब कॉमन वाले ब्रैकेट को बाहर निकालूंगा तो क्या आ गया, x माइनस में 4 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ से बच गया x और यहाँ से क्या बच गया 2 इज इक्वल टू 0। सही, आगे बढ़ते हैं। जब मैं इन दोनों को अलग अलग 0 पुट करूंगा, यानी कि x माइनस में 4 इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो x प्लस में 2 की वैल्यू 0, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई -2। ये जो दो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, ये दोनों की दोनों हमारे पास क्या होंगी, अल्फा और बीटा की वैल्यूज होंगी। चलो जरा आगे लिखते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, है ना, हम इनकी वैल्यूज लिखते हैं। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं अल्फा इज इक्वल टू एंड बीटा इज इक्वल टू, बताओ जरा अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 4 और -2, तो यहां पर मैं क्या ले लेता हूं 4 और इसको क्या ले लेता हूं -2। चलो इसके बाद हम a b और c की वैल्यू लिखेंगे। तुम जरा मुझे बताओ a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है, बताओ जरा। a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। यानी कि यहां से अगर मैं a की वैल्यू देखूंगा तो 1, b की वैल्यू -2 एंड -8, तो कितना आ गया मेरे पास 1 -2 और फिर कितना आ गया -8। करेक्ट, यही है। अब हम 1 बाय 1 करके रिलेशनशिप लिखेंगे और उनको वेरीफाई करेंगे। चलो बताओ, पहला रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन में a। ठीक है, इसका जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दे के रखा हुआ है, अल्फा प्लस में बीटा। आगे बढ़ते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या है, तो अल्फा की वैल्यू है 4, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, तो बीटा की वैल्यू है मेरे पास -2। डन। जब मैं यहाँ पे अल्फा माइनस में बीटा यानी कि 4 - 2 करूंगा तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा 2। सही है, आगे बढ़ते हैं। जब मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालूंगा तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, -b अपॉन में a, ये हो गया माइनस
b की वैल्यू देके रखा हो -2, यानी ये हो गया मेरे पास -2 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है तो 1। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी इधर क्या आ गया मेरे पास 2, यानी कि मैं क्या लिखूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। क्लियर हो गई बात? ठीक है, बहुत अच्छे से। दूसरा रिलेशनशिप जरा लिखते हैं ना। दूसरा हमारे पास रिलेशनशिप क्या देके रखा हुआ है, तो दूसरा रिलेशनशिप है अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू माइनस, हाँ माइनस कहाँ से आ गया, अल्फा इंटू में बीटा क्या होता है बताओ, ये होता है हमारे पास सी अपॉन में ए। ठीक है, डन। चलो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, सी अपॉन में ए। इसकी जब मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखूंगा तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, तो ये है अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या देके रखा हुआ है, तो ये लिखा मैंने 4। बीटा की वैल्यू क्या देके रखा हुआ है, तो ये देके रखा हुआ -2। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये -8 आ जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। जब मैं इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास c अपॉन में a। c की वैल्यू क्या देके रखी, ढूंढो ध्यान से, c की वैल्यू क्या है -8, तो ये है मेरे पास -8 अपॉन में a की वैल्यू 1, तो मेरे पास इसका भी आंसर क्या आ गया -8। यानी कि यहां पर भी मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। डन, क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये हो गया हमारे पास पूरा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन दिया था, हमने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाला एंड फिर हमने इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया। हर एक क्वेश्चन के अंदर यही करना है। तकरीबन 3-4 क्वेश्चन देके रखे हुए, कुछ एक के अंदर कॉन्सेप्ट अलग अलग लगेंगे। चलो जरा 1 बाय 1 करते हैं। अगला क्वेश्चन, सेकंड वाला हमारे पास क्वेश्चन क्या देके रखा हो, सेकंड क्वेश्चन देके रखा 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। एस से मत घबराना, सिंपल सीधा x की जगह उन्होंने s दे दिया। चलो जरा मुझे बताओ कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4s² माइनस में 4s प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, कॉन्सेप्ट हम ये लगाते हैं कि हमें यहाँ पर दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए, x का कोएफिशिएंट। x यहाँ पे क्या है, s है, तो s का कोएफिशिएंट कितना है -4, और मुझे वही दो नंबर्स का मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 1। जी नहीं, 1 नहीं आना चाहिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आना चाहिए मेरे पास 4। अब जरा मुझे बताओ दो नंबर्स क्या होंगे, सिंपल सीधा सा 2 2 2 और 2, क्या सही है? जी नहीं, 2 2 जा 4 तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन 2 प्लस में 2 करके ये 4 आ जाएगा यहाँ पे ऊपर, या सोचो। लेकिन मुझे क्या चाहिए -4, यानी क्या मैं हर जगह माइनस 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 और माइनस लगा दूँ। -2 प्लस -2 कितना हो जाएगा -4, और जब मैं -2 का मल्टीप्लाई -2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा +4। यानी हमारे पास दो नंबर्स क्या होंगे -2 और -2। चलो जरा इसको करते हैं। तो इधर कितना आ गया मेरे पास 4s² माइनस 2s प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जब मैं पेयर्स बनाऊंगा तो मुझे 2 भी कॉमन दिख रहा है और मुझे s भी कॉमन दिख रहा है। सही है, मैंने 2 और s को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से क्या एक 2 बचा है और एक s बचा है, और यहाँ से कुछ नहीं बचा तो कितना आ गया 1, क्योंकि हमने 2s को ही तो कॉमन निकाला। समझ में? अच्छा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर यहाँ पर नेगेटिव दे के रखा हुआ है तो हम ना नेगेटिव को बाहर निकालते हैं। जब भी हम नेगेटिव को बाहर निकालते हैं तो इन दोनों का जो साइन होता है ना वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी कि इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो मैं -1 को कॉमन निकाल लूंगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2s, और ये प्लस का साइन क्या हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। एक मिनट फिर से समझाता हूँ। देखो, इन दोनों में से यहाँ से जब मैंने -1 कॉमन निकाला, ठीक है, तो ये माइनस जो था ये क्या आ गया +2x। डन। और यहाँ से जब मैंने माइनस बाहर निकाला तो ये +1 था, ये कितना आ गया -1। या फिर अगर तुम रिवर्स मल्टीप्लाई करके देखो, यानी -1 का मल्टीप्लाई 2s से करोगे तो कितना आ जाएगा -2s, और जब मैं -1 का मल्टीप्लाई -1 से करूँगा तो कितना आ गया +1। क्लियर हो गई बात? यानी कि जो ये ब्रैकेट वाला आया है ये एग्जैक्टली सेम आ गया है। ध्यान रखना, कभी कभार ये बच्चे प्लस माइनस के अंदर गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जबरदस्ती 2s -1 कर देते हैं और यहाँ पे +1 ही रहने देते हैं, और फिर लास्ट में वेरीफाई होता नहीं, फिर हम जबरदस्ती उसको वेरीफाई करते हैं प्लस माइनस करके। डन। एंड पूरा पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, मिस्टेक वाला पॉइंट है। डन, आगे समझ में बात? चलो आगे चलते हैं। अब ये ब्रैकेट वाली वैल्यूज को मैं बाहर निकालूंगा तो कितना आ गया
2s माइनस में 1 एंड दूसरी ब्रैकेट में भी क्या आएगा, तो ये आएगा 2s माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। जब मैं दोनों को अलग अलग जीरो पुट करूंगा तो दोनों को अलग अलग जीरो पुट करने पे क्या आएगा, 2s माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या अब मैं s की वैल्यू सीधे -1 उधर जाएगा, +1 हो गया, एंड 2 जब नीचे जाएगा तो कितना आ गया 1 अपॉन में 2। और यहाँ पर भी मैं जब 2s माइनस में 1 इज इक्वल टू 0 करूंगा तो मेरे पास s की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन में 2। क्लियर हो गई बात। यानी कि जो दो हमारे पास वैल्यू आई है वो दो वैल्यू कौन कौन से है, तो मैं बोलूंगा कि अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन में 2 और बीटा की भी वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन में 2। चलो नेक्स्ट पेज के ऊपर जीरोस लिखेंगे, कोएफिशिएंट्स लिखेंगे एंड वेरीफाई करेंगे। चलो बढ़ते हैं। सबसे पहले बताओ अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन में 2, बीटा की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन में 2। ए की वैल्यू लिखना है, क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा एस स्क्वायर। बी क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एस और सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म। चलो देखो क्या देके रखा हुआ है 4 -4 एंड 1, तो यहाँ पर लिखता हूँ 4 -4 और 1। अब एक एक करके रिलेशनशिप लिखेंगे और इनको वेरीफाई करेंगे। पहला रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए। डन। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो हमारे पास रिलेशनशिप है इसका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखूंगा। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो ये है अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा क्या देके रखा हो 1 अपॉन में 2 प्लस में बीटा क्या देके रखा हो 1 अपॉन में 2। 1/2 यानी आधा और आधा कितना हो जाएगा 1। तो क्या मैं सीधे यहाँ पे 1 लिख दूँ, थोड़ा लॉजिक लगाया, एलसीएम नहीं लिया, मैंने बोला 1 अपॉन में 2 आधा और आधा कितना होता है 1, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1। वैसे जब मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखूंगा तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है -b अपॉन में a। तुम बताओ b की वैल्यू क्या है -4, यानी ये हो गया -4 अपॉन में a की वैल्यू कितनी देके रखी हुई है 4। जब ये माइनस और माइनस प्लस हुआ तो ये कितना आ गया 4 अपॉन में 4, कैंसल आउट हो गया कितना आ गया 1। यानी कि यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू कितना आ गया राइट हैंड साइड। एंड फिर मैं क्या लिखूंगा हेंस वेरीफाइड, डन। ठीक है, चलो दूसरा रिलेशनशिप लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे, यही करना है आज तो। चलो अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू, चलो इंटू हटा देते हैं, ये इंटू है ना। चलो अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है c अपॉन में a। डन। अब यहाँ पर भी मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखता हूँ, राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखता हूँ और सॉल्व करता हूँ। चलो बताओ, जब मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है अल्फा इंटू में बीटा। डन। अल्फा की वैल्यू क्या देके रखा हुआ है 1 अपॉन में 2 इंटू में बीटा की वैल्यू क्या देके रखा हुआ है 1 अपॉन में 2। मल्टीप्लाई करूंगा क्या ये 1 अपॉन 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना, ऊपर 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 2 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 1 अपॉन 4 आ गया। और जब मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ गया c अपॉन में a। c की वैल्यू क्या देकर रखा हुआ ढूंढो, c कितना है हमारे पास 1 अपॉन में a की वैल्यू क्या देकर रखा हुआ है a हमारे पास 4 आ गया, तो ये कितना आ गया 4। यानी यहाँ पर भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू ये दोनों की दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा हेंस वेरीफाइड, यानी जो दो हमारे पास रिलेशनशिप थे उन दोनों रिलेशनशिप को हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया। डन। आगे बढ़ते हैं। चलो ये भी क्वेश्चन है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास देके रखा हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस में 7x। कुछ गड़बड़ लग रही क्या? जी हाँ, इसमें गड़बड़ ये है कि इन्होंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं देके रखा हुआ है, इन्होंने आगे पीछे वैल्यूज को कर दिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर याद करो, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने याद करवाया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यानी दूसरी टर्म क्या होनी चाहिए एक्स, और फिर क्या सी यानी कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0। यानी यहाँ पर क्या तुम्हें लगता है कि गड़बड़ करके रखा हुआ है? कायदे से इसको ऐसा होना चाहिए 6x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। समझ में आया? तो हम सबसे पहले इसको रीअरेंज करेंगे एंड रीअरेंज करने के बाद फिर सॉल्व करेंगे। यानी कि जो हमारे पास मेन क्वेश्चन रहेगा वो क्या हो जाएगा, मैं बोलूँगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अगेन प्रोसीजर हम वही फॉलो करेंगे कि हमें यहाँ पर दो नंबर्स चाहिए। देखो ऊपर करता हूँ मैं, देखो हमारे पास यहाँ पे दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए x का कोएफिशिएंट क्या है -7, और मुझे उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 6 3 18, कितना आना चाहिए -18।
नंबर सोच, क्या 9 2 ज़ा 18 होता है और 9 में से 2 को जब मैं माइनस करूंगा 7 हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास नंबर होंगे क्या होंगे 9 और 2, फिर 9 एंड 2। बस मुझे ये बताओ कि नेगेटिव कहाँ लगेगा। चलो बताओ, अगर मुझे यहाँ पे -7 आंसर चाहिए तो बड़े वाले में मुझे नेगेटिव लगाना है, यानी कितना हो गया मेरे पास -9 और इधर भी कितना आ गया माइनस, यानी -9 प्लस में 2 कितना आ गया -7 और -9 इंटू में 2 कितना आ गया -18, मतलब हमारे पास नंबर आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं। जब मैं इसको स्प्लिट करने जाऊंगा, इसको जब मैं स्प्लिट करूंगा तो दो नंबर्स में स्प्लिट होगा। चलो करते हैं जरा, तो ये कितना हो जाएगा 6x² माइनस क्या आ जाएगा -9x और फिर प्लस 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। ध्यान रखना यहां पर एक बार रिवर्स चेक जरूर करना है। डन। तो हमने क्या बोला -9x प्लस में 2x कितना हो गया -7x। जी हाँ बिल्कुल सही है, कॉमन निकालते। चलो बताओ 6 एंड जो हमारे पास 3 है, 6 और 9 है, ये किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में, तो मैं 3 को कॉमन निकाल सकता हूँ। एक 3 कॉमन आ जाएगा और एक हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 2x और इधर क्या बचेगा -3। डन। प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो मैं 1 कॉमन निकालूंगा, तो 1 कॉमन निकाला तो इधर कितना आ गया मेरे पास 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि ब्रैकेट वाली वैल्यू बिल्कुल सेम आ गई। जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यूज को बाहर निकालता हूं तो क्या आ गया 2x माइनस में 3 को जब मैंने बाहर निकाला तो इसमें क्या बच गया, ये हो गया मेरे पास 3x प्लस में 1, ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हटा दे, क्या डिस्टर्ब कर रहा है। चलो कहाँ गया, हाँ चलो अब इन दोनों को मैं अलग अलग 0 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस में 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। समझ में आया ना, ये -3 को उधर भेजा तो +3 हो गया एंड 2 मल्टीप्लाई में था तो ये नीचे क्या हो गया डिवाइड में, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3/2। डन। यहाँ पर जब मैं करूँगा तो कितना आ गया 3x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। फाइनली हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ गई हैं। मैं इनको लिखूंगा, ये अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज लिखता हूँ। देखो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या आई है और बीटा की वैल्यू क्या आई है, देख के बताओ। अल्फा की वैल्यू 3/2 -1/3। चलो 3/2 और इधर कितना आ गया -1/3। सही है क्या -1/3। डन। चलो ए बी सी की वैल्यू लिखता हूँ। ए हमारे पास बी और फिर क्या आ गया हमारे पास सी। तुम जरा मुझे बताओ, माइक अटक रहा है। चलो देखो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, कहाँ गया, देखो पीछे जाओ। a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x², कितना है 6, कोएफिशिएंट ऑफ x -7 एंड कांस्टेंट हम कितना है -3, यानी कि 6 -7 -3, 6 -7 और -3। अब जरा मुझे बताओ रिलेशनशिप क्या था, रिलेशनशिप था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। क्या हम यही करते आ रहे हैं कब से, जी हाँ फटाफट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या देके रखी हुई है अल्फा प्लस में बीटा। डन। हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो अल्फा की वैल्यू है 3/2 प्लस कितना है -1/3। इसको जब मैं वापस लिखूंगा तो ये माइनस का मल्टीप्लाई जब ये प्लस से होगा तो कितना आ गया 3/2 -1/3। जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो क्या मैं 3 2 जा 6 कर दूं, ये 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9 -2 का मल्टीप्लाई 1 से कितना आ गया 2। तो आंसर क्या मेरे पास 9 - 2 7/6 आ गया। क्या जरा बताओ सही कर रहा हूँ। जैसे ही ये मेरे पास 7/6 आया तो जब मैं इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालूंगा तो राइट हैंड साइड क्या होता है हमारे पास, बताओ -b/a माइनस b की वैल्यू क्या देके रखी हुई है -7 और अपॉन में a की वैल्यू क्या देके रखी हुई है 6, माइनस और माइनस क्या आ गया प्लस, यानी कितना आ गया 7/6। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल हो गया। तो जरा इधर नीचे ही कहीं लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। नीचे दिख रहा है ना, दिख रहा, इसलिए क्या हो गया हमारे पास हेंस वेरीफाइड। राइटिंग थोड़ा सा देख लेना यार, ठीक है, समझ में आना चाहिए ओवरऑल। चलो देखो दूसरा हमारे पास इक्वेशन क्या देके रखा हुआ है, तो दूसरा इक्वेशन हमारे पास होता है अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू c/a। यहाँ पर जब मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखूंगा, ठीक है देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ जाएगा अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या देके रखा हो ढूंढो, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3 कि ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया -1/2। डन।
और यहीं पर जस्ट इसके साइड में मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड की वैल्यू। राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, c अपॉन में a, दिख रहा है ना उधर कॉर्नर में, अरे हाँ दिख रहा है, c अपॉन में a। डन। चलो देखो, तो c की वैल्यू क्या देके रखा हुआ, -3 अपॉन में a की वैल्यू, a कहाँ है 6, ये आ गया 6। तो क्या जब मैं कैंसिल करूंगा तो क्या 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया -1 अपॉन में 2। यहाँ पर भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, हेंस वेरीफाइड। डन। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू सॉल्व करके निकाला। हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ये आगे पीछे करके भी दे सकते हैं। डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4u प्लस में 8u, सबसे आसान सा क्वेश्चन। ऑलरेडी हमारे पास दो टर्म दे के रखा हुआ है, स्प्लिट करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधे मैं क्या बोलूंगा, 4u स्क्वायर प्लस में 8u इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, 0। चलो कॉमन निकालते हैं। तो इन दोनों में से मुझे 4 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर मुझे u कॉमन दिख रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर इधर क्या बच गया, u प्लस में 4 2 जा 8 होता है, 2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। जब मैं 4u को 0 पुट करूंगा तो हमारे पास u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और जब मैं u प्लस में 2 इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो हमारे पास u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ, -2। डन। यही हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज हो जाएंगे, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ये समझ में आया ना, इधर स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कॉमन था उसी को मैंने बाहर निकाला, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। और मैं ए बी सी की वैल्यू भी लिख लेता हूँ। ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी यू स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आ गया मेरे पास 4। और बी क्या होता है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी यू का कोएफिशिएंट कितना हमारे पास 8। और सी क्या होता है, सी होता है कांस्टेंट टर्म, जो कि नहीं देके रखा हुआ है, तो कितना आ जाएगा, 0। चलो एक रिलेशनशिप यहीं पे कर देते हैं। हमारे पास अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू क्या देके रखा हुआ है, -b अपॉन में a। इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखता हूँ। चलो देखो, इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, बताओ जरा मुझे। ये है मेरे पास 0, प्लस बीटा की वैल्यू कहाँ है, ये है -2। जब मैं ऐड करूँगा कितना आ गया, -2। वैसे ही जब मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, बताओ, ये है मेरे पास -b अपॉन में a, सही है। माइनस b की वैल्यू क्या देके रखी हो जरा मुझे बताओ, b होता है कोएफिशिएंट, ये देखो ये b की वैल्यू 8, तो ये हो गया -8 अपॉन में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 4। जब मैं इस 4 से कैंसिल करूंगा 2 टाइम्स में, आंसर कितना आ गया, -2। -2 ऊपर भी, -2 नीचे भी, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, फिर क्या आ जाएगा, हेंस वेरीफाइड। ये हो गया हेंस वेरीफाइड। डन। ठीक है, एक और रिलेशनशिप है, अगले पेज पे कर लेते हैं। एक और रिलेशनशिप हमारे पास क्या है जरा मुझे बताओ। तो रिलेशनशिप है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। अब तो ये चीज़ रटी गई होगी। डन। इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखते हैं। चलो देखो, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा की वैल्यू कहाँ है, कहाँ है अल्फा की वैल्यू, 0। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 0 इंटू में -2, बीटा की वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर कितना आ गया, 0। और जब मैं इसका राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालूंगा तो ये होता है c अपॉन में a। c की वैल्यू क्या 0 था, देखो c की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू 0, तो 0 अपॉन में a की वैल्यू कितना था, a की वैल्यू था 4। यहाँ पे लिखा मैंने 4, 0 अपॉन में 4 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। डन। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, कि बहुत ही टफ एंड क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा करने में, ठीक है। सिंपल सीधा अल्फा और बीटा की वैल्यू हम निकाल रहे हैं और रिलेशनशिप जो देके रखा उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन। डन। यहाँ पे क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस में 15 इज इक्वल टू 0। और क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कल एग्जाम्पल वाले के अंदर एक क्वेश्चन था, टी स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। हमने 3 को √3 का होल स्क्वायर किया था, वैसे यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया। एंड अब फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि टी प्लस √15, और इधर क्या आ जाएगा, टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0।
डन। तो मैंने क्या लिखा, t प्लस में √15 की वैल्यू 0 हो गई, तो मेरे पास t की वैल्यू क्या आ गई, -√15, और यहाँ पर t माइनस में √15 की वैल्यू जैसे 0 आई, √15 है यार, मेरी राइटिंग जल्दबाजी में इतनी ख़राब हो गई है, चलो कोई बात नहीं। इधर कितना आ गया, √15 इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास t की वैल्यू क्या आ गई, +√15। यही हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू होता है, तो मैं यहाँ पे अल्फा, चलो एक काम करते हैं अगले पेज पे लिख लेते हैं। चलो देखो, हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -√15, और हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आ गई, +√15। मैं यहाँ पर a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू और फिर c की वैल्यू लिखूंगा रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए। a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, जो कि हमारे पास 1 दे के रखा हुआ है, ठीक है। b क्या होता है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कोएफिशिएंट ऑफ t तो कोई टर्म ही नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 0। एंड फिर c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म, जो कि -15 दे के रखा हुआ है, ये हो गया -15। 1 बाय 1 हम जरा लिखते हैं एंड रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। चलो, अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a। इसके जब मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, -√15 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √15, कैंसल आउट हो गए, क्या ये 0 हो जाएगा। वैसे ही जब मैं इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालूंगा तो कितना है, -b/a। बताओ वैल्यूज बताओ जल्दी, b की वैल्यू कितनी है, 0, तो कितना आ गया, -0/a। a की वैल्यू कितनी है, 1, आंसर इसका कितना आ गया, 0। समझ में आ रहा। चलो दूसरे रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। दूसरा वाला क्या देके रखा हुआ है, तो दूसरा वाला हमारे पास देके रखा हुआ है अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू c/a। यहाँ पर भी मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेता हूँ, यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है -√15 मल्टीप्लाई बाय √15, माइनस इंटू में प्लस माइनस हो जाएगा, एंड √15 इंटू में √15 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, -15। समझ में आया। चलो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू कितना है, c/a। c की वैल्यू ढूंढो कहाँ पे, c की वैल्यू -15, और a की वैल्यू देखो 1 होगा, 1 बिल्कुल सही, तो इसका भी आंसर कितना आ गया, -15। तो यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। डन। ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास फिनिश होता है। हमें बोला गया था कि रूट्स निकालने हैं, रूट्स हमने निकाल दिए हैं मतलब अल्फा बीटा की वैल्यूज निकाल दी है, और उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना था। ये पहला रिलेशनशिप, ये दूसरा रिलेशनशिप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है कि नहीं। चलो देखो, हमारे पास ये 3x² ये लास्ट ही है ना, कितने क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल ये लास्ट ही है। चलो देखो, हमारे पास एक और क्वेश्चन देके रखा हो, 3x² माइनस में x माइनस 4 करते हैं। चलो ये हो गया मेरे पास 3x² माइनस में x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। रूल क्या बोलता है, मुझे दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ, जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए हमारे पास, जिनको ऐड करके आना चाहिए x का कोएफिशिएंट यानी -1, और इन्हीं को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, -4 इंटू में 3 यानी कि -12। नंबर्स बताओ भाई जल्दी जल्दी, सोचो 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 जल्दी, नंबर बताओ, नंबर बताओ कितना होगा। -1 आना चाहिए और -12 आना चाहिए। क्या ये नंबर 3 और 4 होगा, बिल्कुल सही, ये 3 और 4 होगा। यहाँ पे लिखता हूँ 3, इधर हो गया 4, इधर हो गया 3, इधर हो गया 4। मुझे नेगेटिव चाहिए, तो क्या मैं बड़े वाले में साइन लगाऊंगा नेगेटिव का, जी हाँ, ये हो गया मेरे पास -4, यानी कि 3 - 4 कितना होगा, -1, और 3 इंटू में -4 कितना आ गया, -12। चलो नंबर्स को लिखते हैं। तो जब मैं स्प्लिट करूंगा इस वैल्यू को अलग अलग, तो कितना आ जाएगा, 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर से समझो, देखो 3x² प्लस 3x माइनस 4x, मैंने बताया था क्या यहाँ पे, कि यहाँ पे एक बार रिवर्स चेक जरूर करना, यानी कि 3x माइनस 4x क्या -x हो रहा है क्या, जी हाँ हो रहा है, मतलब सही कर रहे हैं। चलो कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन में मुझे क्या दिख रहा है, इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है 3, और x भी दिख रहा है, तो इधर से क्या बच गया x, और इधर से क्या बच गया +1। और क्या मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी इस पोजीशन के ऊपर नेगेटिव रहता है तो हम नेगेटिव को भी बाहर लेके आते हैं और दोनों का साइन चेंज हो जाता है।
यानी कि जब इन दोनों में से मैं -4 कॉमन निकालूंगा तो इधर से क्या बच गया x और इधर से क्या बच गया +1 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, ये माइनस था, माइनस x में था, ये प्लस हो गया, और ये -4 में था, ये +1 हो गया। रिवर्स चेक भी अगर करोगे तो -4 इंटू में x कितना आ गया, -4x, और -4 इंटू में 1 कितना आ गया, -4 इज इक्वल टू 0। डन। अब इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो कितना आ गया, x प्लस में 1 कॉमन आ गया, और इधर क्या आ गया मेरे पास 3x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को जरा हम अलग अलग 0 पुट करते हैं तो मेरे पास x प्लस में 1 की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1, और यहाँ पर 3x माइनस में 4 की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। ठीक है, ये दोनों हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ कि अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा बीटा की वैल्यू -1 और 4/3। चलो -1 और इधर कितना आ गया 4/3। ए बी सी की वैल्यू यानी ए, यहाँ पे लिखता हूँ बी, और ये कितना हो गया सी। चलो बताओ ए बी सी की वैल्यू क्या है। ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 -1 -4, तो ये हो गया मेरे पास 3 -1 और इधर कितना आ गया -4। डन। चलो रिलेशनशिप क्या था हमारे पास, तो रिलेशनशिप है हमारे पास अल्फा प्लस में बीटा इक्वल्स टू -b/में a। डन। यहां पर भी मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखूंगा, तो इसका हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या देके रखा हुआ है, अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है, तो ये है मेरे पास -1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3। सही है। चलो यहाँ पे 1 लूंगा, इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया -3 प्लस में 4, और -3 प्लस में 4 कितना आ गया 1/3। सही है। आगे चलते हैं। जब मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालूंगा तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या होता है -b/में a, ये हो गया माइनस, b की वैल्यू है -1/में a। a क्या है, तो a है हमारे पास 3, तो माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये कितना आ गया 1/3। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड। डन। ठीक है। चलो तो पहला रिलेशनशिप हमने वेरीफाई कर दिया। एक और रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/में a। चलो बताओ, जल्दी बताओ। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या देके रखा हुआ है, अल्फा इंटू बीटा। जल्दी बताओ अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, तो ये है मेरे पास -1 इंटू में 4/3, मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ गया -4/3। सही है क्या, आसान सा था। आगे चलते हैं। जब मैं इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालूंगा तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ। राइट हैंड साइड की वैल्यू कहाँ है, राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास है c/में a। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -4/में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3। देखो डायरेक्टली आ गया, कितना आ गया -4/3। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास आज के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के टोटल 6 क्वेश्चंस थे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। चलो एक काम करते हैं, अब क्या करें, लगे हाथ तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कर दें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। मैंने बोला था ना कि 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बुक के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन देके रखा हुआ। क्या देके रखा हुआ है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम। ध्यान रखना ये सम यानी पहली वैल्यू सम की होगी, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। पहली वैल्यू सम की होगी और दूसरी वैल्यू हमारे पास प्रोडक्ट की होगी। डन। चलो बताओ, जल्दी जल्दी स्पीड में करेंगे। हमारे पास 1/4 क्या देके रखा हो, तो पहले सम बोला है, बाद में प्रोडक्ट बोला है, तो पहले सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 1/4, और अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू कितनी होगी -1। डन। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा x प्लस अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो कितना आ गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, तो ये है मेरे पास 1/4। इधर कितना आ गया x प्लस ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1 इज इक्वल टू 0। सही है। चलो इधर थोड़ा सा और सॉल्व करते, तो ये हो गया मेरे पास x² माइनस ये 1 इंटू में x कितना आ गया x/4, और ये प्लस इंटू माइनस कितना आ गया -1 इज इक्वल टू 0। सही है।
आगे बढ़ते हैं, मैं इसको वापस ऊपर लिखता हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 4 माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो अपॉन में 4 आ गया, 4 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 4 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, सही है। चलो तो इधर कितना आ गया मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, एलसीएम लिया है अपॉन में 1 करके, ये अपॉन में 1 करके एलसीएम लिया है, डन। तो ये 4 उधर जब मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन हो गया, यानी आंसर हो गया। और हर एक क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक है, इन्होंने सम एंड प्रोडक्ट दे दिया, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन यानी लैंग्वेज जो हमारे पास रहता है वो थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, बताया था मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर यही करना है, पहली वैल्यू हमारे पास सम की होगी और दूसरी वैल्यू हमारे पास प्रोडक्ट की होगी। तो इक्वेशन लिखता हूँ, इक्वेशन क्या आ जाएगा, छोटा तो नहीं हो गया, हाँ दिख रहा है। चलो देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू 0। पहली वैल्यू किसकी है, अल्फा प्लस बीटा की, यानी ये हो गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देके रखा हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना देके रखा हुआ 1 अपॉन में 3। पुट करते हैं जरा फटाफट और सॉल्व करते हैं। ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस, बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, तो ये है मेरे पास √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अपॉन में 1 और इधर भी अपॉन में 1 लेके इसको सॉल्व कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये जो अपॉन में 3, देखो ध्यान से, चलो मैं बता ही देता हूँ, ये एलसीएम लिया है 1 1 और 3 का मैंने एलसीएम लिया, तो ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 इधर से मल्टीप्लाई होगा और 3 उधर जाए क्या हो गया 0, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। चलो यहाँ पर भी हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट दे के रखा हुआ है, इसका मतलब अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है 0 और अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास √5, सही है। चलो हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला तो अब तुम्हें याद हो जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 इज इक्वल टू 0। तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मेरे पास बच क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस में √5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया इसका फाइनल आंसर। बिल्कुल लगातार बोलते बोलते, चलो आगे बढ़ते हैं, गला ही सूख जाता है, कल से पानी रखेंगे। चलो देखो 1 और 1 देके रखा हो, 1 और 1 हमारे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू, यानी अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है 1 और अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास 1, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू 0। 1 और 1 जल्दी से पुट करते हैं तो कितना आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल फाइनल आंसर क्या लिखूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर हो गया। आसान से क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू -1 अपॉन में 4 और अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू कितना है 1 अपॉन में 4। इक्वेशन लिखते हैं पूर्ति में, तो ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू 0, सही है। पुट करते हैं जरा वैल्यूज को फटाफट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1 अपॉन में 4, ब्रैकेट में डालूंगा ये x प्लस में 1 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। एक स्टेप और सॉल्व करूंगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा, यानी क्या लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस x अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। क्या मैं यहाँ पर अपॉन में 1 लेके सॉल्व कर दूं, यहाँ पे हो गया अपॉन में 1 और जब मैं एलसीएम लूंगा अपॉन में 4 तो ये 4 इधर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि ओवरऑल मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x
प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आंसर आ गया। और आगे बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ चलो देखो करते हैं फुर्ती में। देखो हमारे पास अल्फा प्लस में बीटा की ये वैल्यू क्या दे के रखा हुआ 4, अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू क्या दे के रखा हुआ है 1, सही है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू 0, सही है। पुट करते हैं जरा वैल्यूज को, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4, तो क्या मैं यहाँ पे 4x लिख दूँ एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये तो एक ही स्टेप में आ गया, ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। और इसी के हिसाब से हमारे पास चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल खत्म होता है इसी वीडियो के साथ। लेकिन ध्यान रखना अभी तक हमारी पूरी प्रिपरेशन चैप्टर नंबर 2 के लिए कंप्लीट नहीं हुई है। इस लेक्चर वीडियोस के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से समझ के जाओ, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 2024 के अंदर, चलो एक काम करते हैं इधर लिखते हैं, चलो देखो हम क्या करने वाले हैं 2024 में जो हमारे पास PYQ था CBSE का, ये हम कंप्लीट करने वाले हैं। जो हमारे पास PYQ रहता है ये बेसिकली 2 पार्ट्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हमारे पास क्या बेसिक वाला रहता है क्या, और एक हमारे पास क्या रहता है स्टैंडर्ड वाले पेपर। इस बेसिक के अंदर भी टोटल कितने पार्ट्स रहते हैं, 5 पार्ट्स रहते हैं, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 पेपर्स रहते हैं। और स्टैंडर्ड के भी टोटल हमारे पास कितने रहते हैं, 5 पेपर रहते हैं। तो अभी आगे आने वाले डेज के अंदर मतलब कल से ही मोस्ट प्रोबेबली हम क्या करने वाले हैं, इन 5 स्टैंडर्ड एंड बेसिक 2024 की PYQ को करने वाले हैं, तो जाके इस चैप्टर से रिलेटेड हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट होने वाली है। समझ में आ गया, ध्यान रखना, ठीक है। भले ही ये चैप्टर्स नहीं करो या फिर अपने दोस्तों को बताओ, है ना, कि भले जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ते रहो, कोई इशू नहीं है, बट ध्यान रहे ये PYQ करने के लिए आ ही जाना है। डन, समझ में आई बात, ठीक है। ये PYQs मैं कहाँ भेजता हूँ, तो ये मैं PYQ भेजता हूँ वाइटल मैथमेटिक्स के जो हमारे पास ठीक है, जो हमारे पास व्हाट्सअप चैनल दे के रखा हुआ, इस व्हाट्सअप चैनल के ऊपर मैं डेली सेंड करता हूँ। तुम लोग करते हो, मुझे भेजते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे एंड फिर मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। ध्यान रखना, और भी कुछ डाउट हो तो मुझे इस नंबर पे 8982668136 इसके ऊपर तुम मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर हो गई बात? वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।